की माता होने की वजह से माँ ने उनको गोद में लिया हुआ है, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। अब बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है, उसके अंदर जो ममत्व है, उसमें एक सहनशीलता है और एक अच्छा ज्ञान देने के जो उसमें माँ के अंदर जो गुण विकसित होते हैं, वो माँ स्कंद माता की देन है। और माँ का छठा स्वरूप है कात्यायनी। कात्यायनी यानी कि बच्चों का पालन पोषण करते समय जो भी उसके सामने स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष और चुनौतियाँ आती हैं, उनसे लड़ने की शक्ति माँ कात्यायनी एक औरत को देती हैं। और सातवां जो रूप है माँ कालरात्रि का है। अब वो अपने जीवन से लड़ते लड़ते, जैसे संघर्षों से जूझते जूझते, उसका एक भयानक रूप देखने में लग सकता है। जैसे कालरात्रि माँ का रूप बड़ा डरावना है, बड़ा भयावह है, लेकिन वो माँ अंदर से उतनी ही मंगलकारी है। बिल्कुल उसी तरीके से जब वो थोड़ी प्रौढ़ावस्था में चिड़चिड़ी होनी शुरू हो जाती है एक औरत, लेकिन अंदर उसके ममत्व कूट कूट कर भरा होता है। इस तरीके से हम कालरात्रि माँ को देख सकते हैं। आठवां है महागौरी। महागौरी शुद्धता, सौम्यता, एक आकर्षक व्यक्तित्व की जब वो मालकिन हो जाती है, धीरे धीरे वो प्रौढ़ावस्था में जाती है और एक औरत बिल्कुल महागौरी का स्वरूप हो जाती है, जो अपने परिवार में सुख शांति चाहती है और इसी तरीके से अपने समाज में भी व्यवहार करना शुरू कर देती है। अंत में है सिद्धिदात्री। जब एक औरत का जीवन इतने सारे पड़ावों से, संघर्षों से ऊपर उठ जाता है, अब वो धीरे धीरे अपनी आत्मा के विकास की तरफ जाती है। आत्मा के विकास के लिए वो भक्ति के साथ साथ उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं और वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लग जाती है। आखिर यही तो एक साधक का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष तक पहुंचना। तो हम अपने जीवन को माँ की इन शक्ति के द्वारा धीरे धीरे प्यार से, धीरे धीरे इन पड़ावों से गुज़रते हैं और इस जीवन को समझते समझते एक दिन हमें ये समझ आता है कि जब जब हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो शक्ति काम कर रही है, वो यही शक्ति है, वो यही शक्ति है। इसीलिए अपने आप को किसी से कम ना समझें। जब भी आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, कुछ जो भी मुसीबतें आती हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आप सबके अंदर एक विशेष शक्ति, विशेष गुण विद्यमान है, क्योंकि आप ही उस माँ भगवती का एक अंश है। हर औरत, हर नारी के अंदर माँ का एक अंश विद्यमान है। जय माता दी।